Hello students, welcome to online classes. We were reading our first lesson, The Summer of the Beautiful White Horse. Let's go ahead. It took him half an hour to find the horse and bring him back. वो कहता है मुराद को आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में और उसे वापस लाने में. All right, he said, jump on, the whole world is awake now. वो कहता है ठीक है, जंप करो, घोड़े पे सवार हो. The whole world is awake now. कहता है पूरी दुनिया उठ चुकी है. What will we do? I said. नरेटर कहता है मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. मुराद ने कहा कि या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या फिर कल सुबह तक इसे छुपा लेंगे. He did not sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. वो कहता है कि मुझे चिंतित नहीं लगा मुराद. मैं जानता था कि वो उसे छुपाएगा, वापस नहीं लेके जाएगा. Not for a while, कुछ समय के लिए तो नहीं. वो कहता है at any rate, किसी भी कीमत पर. Where will we hide him? I said. मैंने कहा कि कहाँ छुपाएंगे उसे. I know a place, he said. मुराद ने कहा कि मुझे एक स्थान पता है. How long ago did you steal this horse? I said. मैंने पूछा कि कितना समय हो गया घोड़े को चुराए हुए तुम्हें. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. नरेटर कहता है कि अचानक ही मुझे याद आया कि उसे कुछ दिन हो गए थे सुबह सवारी करते हुए घोड़े की. और कहता है कि मेरे पास तो सुबह ही आया था वो, क्योंकि उसे पता था कि घोड़े की सवारी करने की मेरी कितनी तीव्र इच्छा थी. Who said anything about stealing a horse? He said. कहता है कि घोड़े के चुराने के बारे में किसने बताया तुम्हें, किसने कहा तुम्हें. Anyhow, I said. वो कहता है खैर. How long ago did you begin riding every morning? वो कहता है कि सुबह ये सवारी करना कब से शुरू किया तुमने, कितना समय हो गया तुम्हें शुरू किए हुए. Not until this morning, he said. उसने कहा कि आज सुबह से पहले तो नहीं. Are you telling the truth? I said. मैंने पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो. Of course not. कहता है नहीं, कतई नहीं मैं सच कह रहा. He said. But if we are found out, अगर हम पकड़े जाते हैं, that's what you are to say. कहता है यही तुम्हें कहना है कि आज सुबह ही हमें घोड़ा मिला है, सुबह से ही हम सवारी कर रहे हैं. I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम झूठे बने. All you know is that we started riding this morning. जो भी कुछ तुम जानते हो वो कहते हैं कि यही है कि हमने सुबह ही आज राइडिंग शुरू की है, सवारी करना शुरू किया है. All right, I said. वो कहता है ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. तो चुपचाप वो घोड़े को एक वीरान पड़े खलियान में ले जाता है. Which at one time had been the pride of a farmer named फतेवजिया. वो कहता है कि एक समय था जब वो एक किसान फतेवजिया की का गौरव हुआ करता था वो जो खलियान था. There were some oats and dry alfalfa in the barn. कुछ जई पड़ी हुई थी और कुछ सूखी घास पड़ी थी वहाँ. We began walking home. हमने घर चलना शुरू किया. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. मुराद कहता है कि ये आसान नहीं था घोड़े को इस तरह से अच्छे तरीके से व्यवहार करवाना. At first it wanted to run wild. पहले तो ये जंगलियों की तरह भागना चाहता था. But as I have told you, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, I have a way with a horse. कहता है कि घोड़ों के साथ मेरा तालमेल है, यानी कि उनसे निपटना आता है मुझे. I can get it to want to do anything I want it to do. वो कहता है कि मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ जो भी मैं इससे करवाना चाहूँ. Horses understand me. घोड़े समझते हैं मुझे. वो कहता है How do you do it? I said. मैंने कहा कि
तुम ये कैसे करते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड। वो कहता है घोड़ों के साथ मेरा एक समझौता है, एक तालमेल है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। कहता है किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है? ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। वो कहता है बहुत ही सरल और ईमानदारी वाली। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। तो नरेटर कहता है कि काश मुझे भी उस अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता होता। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। वो कहता है कि अभी तुम एक छोटे लड़के हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं घर गया, मैंने छक करके नाश्ता किया, बहुत ही ज़्यादा। वो कहता है कि मैंने भरपेट नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। उस दोपहर मेरे अंकल खोसरो जो है हमारे घर सिगरेट पीने और कॉफ़ी पीने आए। ही सैट इन द पार्लर। वो बैठक में बैठे हुए थे, सिपिंग एंड स्मोकिंग। चुस्की ले रहे थे कॉफ़ी की और स्मोकिंग कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, पुराने दिनों को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। एक और विजिटर आता है वहाँ पर, ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक किसान जॉन बायरो। एन एजेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। अकेला रहने के कारण उसने जो अर्मेनियन भाषा बोलनी सीख ली थी। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. वो कहते हैं मेरी माँ जो थी उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है, तंबाकू लेके आई। He rolled a cigarette, उसने सिगरेट बनाई। And sipped, कॉफ़ी पी। And smoked, सिगरेट पी। And then at last, और अंत में sighing sadly मीन एक उदासी भरी लंबी सांस ली और कहा कि मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने जो चोरी हुआ था अभी भी गायब है। I cannot understand it। कहता है कि मुझे समझ नहीं आता, ये मैं नहीं समझ सकता। My uncle खोसरो became very irritated and shouted। मेरे अंकल खोसरो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गए और चिल्लाए। It's no harm। वो कहते हैं कि नुकसान की कोई बात नहीं। What is the loss of a horse? कहते हैं कि घोड़े के नुकसान की क्या बात है। Have not we all lost the homeland? हमने अपना स्वदेश तो नहीं खो दिया। What is this crying over a horse? घोड़े के ऊपर रोना कैसा रोना है? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Bairo said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? वो कहता है कि तुम्हारे लिए हो सकता है, एक शहर में रहने वाले के लिए ठीक हो सकता है ये। जॉन बायरो ने कहा कि ये तुम्हारे लिए सही है, बट व्हाट ऑफ माई Surrey? कहता है कि मेरी गाड़ी का क्या? What good is Surrey without a horse? कहते हैं बिना घोड़े के गाड़ी का क्या होगा। पे नो टेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड। कहता है कि उसकी ओर ध्यान मत दो, मेरे अंकल खोसरो ने कहा। दहाड़ करके बोले। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि मैं 10 मील चल के आया हूँ यहाँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड। मेरे अंकल खोसरो चिल्लाए। वो कहते हैं कि तुम्हारी टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरी बाईं टांग जो दर्द है। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा। पे नो टेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड। दोबारा से फिर कहता है कि मेरे अंकल खोसरो दहाड़े। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60। दोबारा से उन्होंने कहा कि ध्यान मत दो इसकी ओर। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि मैंने $60 में ख़रीदा था घोड़ा। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सेड। कहता है कि मैं पैसों पे थूकता हूँ। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. वो खड़ा हुआ घर से बाहर चला गया,
स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, दरवाजे को बहुत ज़ोर से बंद करके गया वो गुस्से में। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने बताया उसके बारे में। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, शी सेड, उसने कहा कि उसका बड़ा ही कोमल हृदय है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन। वो कहती है कि उससे घर की याद आ रही है, बड़ा ही विशाल व्यक्ति है वो। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। किसान चला गया वहाँ से और मैं भाग करके मुराद के घर चला गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई। मुराद जो है एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और घायल हुए पंख को एक पक्षी रोबिन के पंख को रिपेयर कर रहा था, ठीक कर रहा था, जो कि उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो पक्षी के साथ बात कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट पार्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।